हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूक्यू एजुकेशन। मैं हूं आपका अमूल सर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 11 ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, जिसमें हम कवर करेंगे एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चन को। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन एमसीक्यू के साथ। स्टूडेंट्स, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, द मास ऑफ द पार्टिकल इज m and its velocity is v. The wavelength of the de Broglie wave associated with it. ठीक है, हमारे पास मास गिवन है और वेलोसिटी गिवन है और वेवलेंथ हमें पूछा है डी ब्रॉगली का। 4 ऑप्शंस हमारे पास है सामने। तो स्टूडेंट्स, आपको भी मालूम है कि जो वेवलेंथ होता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है, वो होता है लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी के। ठीक है, बट इसमें उन्होंने थोड़ा सा क्या चेंज किया, उन्होंने हमें मास दिया है, वेलोसिटी दी है, तो हमें आंसर भी उस जो रहेगा वो मास एंड वेलोसिटी के फॉर्म में देना है। तो h अपॉन p, वेयर h मींस प्लैंक कांस्टेंट होता है एंड p मींस व्हाट, मोमेंटम। एंड स्टूडेंट्स, आपको मालूम है मोमेंटम p इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है, mv के। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv के। p की जगह अगर हम mv पुट करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास 4 ऑप्शंस है और 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर ए जो है h अपॉन mv, वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास गिवन है V इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट के। ठीक है, और एनर्जी पूछा है हमसे कि एनर्जी क्या होगी। तो स्टूडेंट्स, आपको मालूम है एनर्जी K इज इक्वल्स टू होता है Q इंटू वी के। ठीक है, और अभी यहाँ पे पर्टिकुलर हम किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को हम ईवी से रिप्रेजेंट करेंगे, ई से रिप्रेजेंट करेंगे और वी फॉर पोटेंशियल। ठीक है, अगर हमें इसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करनी है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करेंगे तो हम यहाँ पे ई मींस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम है और वी हमारे पास गिवन है किसके इक्वल है, 10 के। तो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 10 ईवी के हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमें इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो स्टूडेंट इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का। बट हमारे पास आप देख रहे हो 4 ऑप्शन है और उसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो 10 ईवी के है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, a photocell connected in an electrical circuit is placed at a distance d। कितने डिस्टेंस पे है, d डिस्टेंस पे, फ्रॉम अ सोर्स ऑफ लाइट के। ठीक है, एज अ रिजल्ट करंट I फ्लो इन दिस सर्किट, what will be the current in the circuit when the distance is reduced by d by 2। डिस्टेंस को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, तो करंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, करंट और डिस्टेंस में जो इसमें रिलेशन होता है फोटोसेल के लिए, I इज प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1 अपॉन आर स्क्वायर के। I इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखे I1 अपॉन I2 तो ये हो जाएगा R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर के। ठीक है, हमारे पास कंडीशंस गिवन है, शुरू में करंट जो था वो किसके इक्वल था, I के। तो I1 जो है इज इक्वल्स टू I के। ठीक है, इनिशियल जो डिस्टेंस था, पहले जो डिस्टेंस था वो किसके इक्वल था, D के इक्वल था। तो R1 की वैल्यू D के इक्वल हो जाएगी। एंड R2 जो है वो कितना हो गया, D बाई 2। उसको रिड्यूस करके कितना कर दिया हमने, D बाई 2 कर दिया। ठीक है, तो वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करें तो I1 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, I अपॉन I2। R2 का वैल्यू किसके इक्वल है, D बाई 2 के। तो यहाँ पे हो जाएगा D अपॉन 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 किसके इक्वल है, D के। तो ये हो जाएगा D का स्क्वायर के। D के अपॉन में कुछ नहीं मीन्स 1 है, चेंज करेंगे तो 1 अपॉन D स्क्वायर होगा। D स्क्वायर से D स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड 1 बाई 2 का स्क्वायर है, डेट इज कितना हो जाएगा, 1 बाई 4। तो I1 मीन्स I अपॉन I2 इज इक्वल्स टू 1 बाय 4 के। ठीक है, तो हमें I2 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे I2 और 4 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4I के। तो I2 इज इक्वल्स टू 4I के। ठीक है, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है, हमारे पास 4 ऑप्शंस यहाँ पे लिखे हुए और आप देखेंगे इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, I2 इज इक्वल्स टू 4I के। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्रोटॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्रोटॉन
एंड दैट ऑफ एन अल्फा पार्टिकल। तो दो चीजें, एक प्रोटॉन है और दूसरा क्या है, अल्फा पार्टिकल है, ठीक है। ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दोनों की काइनेटिक एनर्जी गिवन है। तो स्टूडेंट पहले लिख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन की जो है, फर्स्ट नंबर पे प्रोटॉन है, प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के है, ठीक है। और अल्फा पार्टिकल जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के है, ठीक है। दोनों की काइनेटिक एनर्जी हमारे पास गिवन है। द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद देम विल बी। तो हमें जो दोनों की वेवलेंथ है उसके रेशियो को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। काइनेटिक एनर्जी दी है, वेवलेंथ हमें फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है एक फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m के। तो हम उस फॉर्मूले का यूज करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m के, ठीक है। वेयर h मीन्स व्हाट, प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। m जो है वो मास है और k मीन्स व्हाट, काइनेटिक एनर्जी है। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। h जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है, दोनों केस में सेम रहेगा। 2 जो है वो कांस्टेंट है, बट मास दोनों का चेंज हो जाएगा। प्रोटॉन का मास अलग होता है, अल्फा पार्टिकल का मास अलग होता है, और काइनेटिक एनर्जी भी अलग अलग दी हुई है। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग अगर हम रिलेशन फाइंड करें तो स्टूडेंट्स आप देखोगे कि लैम्डा पी अपॉन लैम्डा अल्फा, पी यहाँ पे प्रोटॉन के लिए यूज कर रहे हैं, अल्फा जो है अल्फा पार्टिकल्स के लिए यूज कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू अंडर रूट में आएगा, नीचे अंडर रूट में है, ठीक है। और दोनों कैसे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दोनों में रेशो कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है। तो काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी पहले अल्फा का आएगा अपॉन काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन, और इधर सिमिलरली मास अल्फा पार्टिकल का अपॉन मास प्रोटॉन का, ठीक है ना। तो ये स्टेप समझ में आया होगा किस तरीके से हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की हमारे पास गिवन है, ठीक है, और प्रोटॉन की भी हमारे पास गिवन है। तो अल्फा पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। तो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के अल्फा इज इक्वल टू 1 के इक्वल है, ठीक है। तो के अल्फा 1 के इक्वल हो जाएगा, और प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, 4 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। एंड मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, स्टूडेंट्स जो अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास का 4 टाइम्स ज्यादा होता है, ठीक है। याद रखिएगा, मास 4 टाइम्स होता है और चार्ज डबल होता है, 2 टाइम्स ज्यादा होगा, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन के मास का कितना है, 4 टाइम्स है, दैट इज ये किसके इक्वल हो जाएगा, 4 अपॉन 1 के, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ से सभी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप देखेंगे लैम्डा पी अपॉन लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, दैट इज इसके बीच में जो रेशियो फाइंड होगा कितना होगा, 1:1 के। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 4 ऑप्शंस है, और इस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, 1:1 के, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। द ग्राफ शोइंग करेक्ट वेरिएशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ चार्ज पार्टिकल विथ इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ और मोमेंटम, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें ग्राफ बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बात किया था डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू होता है एच अपॉन पी के, ये जो है रिलेशन है। तो आप देख रहे हो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो लैम्डा जो रहता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1 अपॉन पी के। दैट इज पी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो लैम्डा की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो हमारे पास आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 ऑप्शंस है, और इस 4 ऑप्शंस में आप देखेंगे कि जो ऑप्शन नंबर बी जो है आप देख रहे हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा अकॉर्डिंग टू रिलेशन लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय पी के। लैम्डा इंक्रीज हो रहा है तो पी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, ये जो ग्राफ बन रहा है ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 पे। द वर्क फंक्शन ऑफ अ सब्सटेंस इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन गिवन है, वर्क फंक्शन को हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल्स टू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन कॉजेस फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन फ्रॉम दिस सब्सटेंस इज अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो हमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो है वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। फाई हमें दिया, वर्क फंक्शन दिया, वेवलेंथ हमको क्या निकालना है, कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स आपको पास फॉर्मूला होता है फाई का, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है एच सी बाय लैम्डा, एच सी
अपॉन लेमडा, तो हमें लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा SC अपॉन 5K। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे तो लेमडा H मीन्स व्हाट, प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है 6.6 इंटू 10 की पावर -34। ठीक है, C मीन्स व्हाट, स्पीड ऑफ लाइट कितना होगा 3 इंटू 10 की पावर 8, 3 इंटू 10 की पावर 8। एंड आप देखेंगे 5 मीन्स वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल में, तो आप देखेंगे 4 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। जूल में कन्वर्ट करने के लिए उसमें मल्टी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल के। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, तो स्टूडेंट बहुत अच्छा कैलकुलेशन है, करिएगा, आप लोग खुद करिए कैलकुलेशन। 6.6 इंटू 3, नंबर्स को एक साथ कैलकुलेट करिए, 4 इंटू 1.6 के। ठीक है, और पावर जो है 10 की पावर -34 इंटू 10 की पावर 8, और ये -19 को भी आप ट्रांसफर कर दो तो ये हो जाएगा +19 के। ठीक है, और जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे 6.6 इंटू 3 करेंगे तो आ जाएगा आपका 19.8, ये आ गया 19.8। ठीक है, 1.6 इंटू 4 करेंगे तो 6.4 हो जाएगा ये आपका। ठीक है, और इस पावर को अगर आप कैलकुलेट करते हैं सबको तो ये हो जाएगा 10 की पावर -7, 10 की पावर -7, और 19.8 डिवाइडेड बाय 6.4 करिए तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी आपकी आएगी 3.09 इंटू 10 की पावर -7 के। ठीक है, बट स्टूडेंट्स आप देख रहे हो हमारे पास जो आंसर दिए हुए हैं वो नैनोमीटर में दिया हुआ है, काय में दिया हुआ है, नैनोमीटर। तो नैनो का मतलब होता है 10 की पावर -9 के, यहाँ -7 है तो डेसिमल 2 डिजिट आगे शिफ्ट कर लीजिए, और साथ में आप देख रहे हो अप्रोक्सीमेटली 3.09 समथिंग इसका आंसर है। तो आप देखेंगे कि जब आप नैनोमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे जो आंसर जो सी है वो इसके नियरेस्ट आंसर आ रहा है बिल्कुल। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, 310 नैनोमीटर, 310 नैनोमीटर के। तो वेवलेंथ की जो वैल्यू रहेगी किसके इक्वल रहेगी, 310 नैनोमीटर के। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सोडियम एंड कॉपर हैव वर्क फंक्शन 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। सोडियम का और कॉपर का वर्क फंक्शन हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो सोडियम का वर्क फंक्शन है दैट इज 5, इसको हम सोडियम के लिए Na लिख लेते हैं। ठीक है, तो सोडियम का वर्क फंक्शन Na हो जाएगा। तो सोडियम का वर्क फंक्शन हमारे पास कितना गिवन है, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। ठीक है, और कॉपर है Cu, कॉपर का वर्क फंक्शन हमारे पास कितना गिवन है, 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो ये दोनों के वर्क फंक्शन हमारे पास गिवन है। रेशियो ऑफ देयर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वेवलेंथ का रेशियो हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो वेवलेंथ का रेशियो मतलब सोडियम Na और सोडियम कॉपर, ठीक है ना, इसका रेशियो हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। सोडियम Na अपॉन सोडियम कॉपर का रेशियो हमको कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास रिलेशन है स्टूडेंट 5 इज इक्वल्स टू HC अपॉन लैम्डा। 5 इज इक्वल्स टू क्या होता है, SC अपॉन लैम्डा के। तो 5 और लैम्डा में H कांस्टेंट है, C कांस्टेंट है, तो 5 और लैम्डा क्या एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। तो अपन लिखते हैं कि 5, ठीक है ना, सोडियम और कॉपर के लिए निकालना है तो 5 Na अपॉन 5 कॉपर इज इक्वल्स टू, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आपको रिलेशन समझ में आ ही गया होगा। तो ये हो जाएगा लैम्डा कॉपर अपॉन लैम्डा Na के। ठीक है ना, 5 Na की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2.3 गिवन है, इसकी कितनी गिवन है, 4.5 गिवन है। तो लैम्डा कॉपर अपॉन लैम्डा Na सोडियम। ठीक है, ये जो वैल्यूज है अप्रोक्सीमेटली 2.3 अपॉन 4.5 जो है अप्रोक्सीमेटली डबल है। ठीक है ना, 2 2 जा 4 और 3 का इसमें करेंगे तो 6 के इक्वल है। तो 1/2 के इक्वल रेशियो बन रहा है इसका। ठीक है, तो 1/2 इज इक्वल्स टू बन रहा है लैम्डा कॉपर अपॉन लैम्डा सोडियम के। ठीक है, और हमें रेशियो किसका पूछा है, यहाँ पे सोडियम अपॉन कॉपर का रेशियो पूछा है। तो ये जो वैल्यू आई है कॉपर अपॉन सोडियम की आई है 1/2। तो इसको जब हम चेंज कर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 2/1 के। ये 1/2 था तो ये कितना हो जाएगा 2/1 के। तो जो रेशियो आएगा, देखिए बड़ा कंफ्यूजन है, ये 1/2 भी दिया है, 2/1 भी दिया है। ठीक है ना, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, पहले सोडियम है फिर कॉपर है।
ठीक है ना। तो वेवलेंथ पहले सोडियम की लेनी है फिर कॉपर की लेनी है, तो रेशो चेंज हो जाएगा 2:1 के हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 2:1 के। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर रहे 2:1 रहेगा। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 पे। द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ लाइट इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोटोन जो है उसकी एनर्जी जो है वो हमारे पास गिवन है कितनी है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। एनर्जी इज इक्वल्स टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। ठीक है, देन द वेवलेंथ ऑफ फोटोन मस्ट, तो हमें वेवलेंथ को क्या करना है, फाइंड करना है। वेवलेंथ फाइंड करना है मींस लैम्डा की वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू SC अपॉन लैम्डा के। ठीक है, तो हमें लैम्डा फाइंड करना है, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, SC अपॉन E के। वैल्यू पुट करेंगे, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बात की, H मींस प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34। तो 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34। स्पीड ऑफ लाइट गिवन है 3 इंटू 10 की पावर 8 होता है। ठीक है, अपॉन ई मीन्स एनर्जी है, एनर्जी कितनी है 3 की है, लेकिन स्टूडेंट ध्यान रखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं जूल में, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और स्टूडेंट जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, कैसे करना, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बात की, नंबर्स को साइड में करिए, पावर्स को सेपरेट करिए और उसको कैलकुलेट करिए, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर इज लैम्डा इज इक्वल्स टू 4.125 इंटू 10 की पावर माइनस 7। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देखिएगा इसको, तो 4.125 इंटू 10 की पावर माइनस 7। बट 4 ऑप्शंस हमारे पास दिए और ये नैनोमीटर में दिए हुए, नैनोमीटर में। तो नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको पहले मालूम है कि 10 की पावर माइनस 9 होना चाहिए, तो इधर 7 है, तो हम 3 डिजिट डेसिमल को आगे बढ़ा देते हैं, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 4125 इंटू 10 की पावर माइनस 9 हो जाएगा। ये होगा कि नहीं होगा ये, ठीक है। तो 4125 इंटू 10 की पावर माइनस 9 के। ठीक है, और आप देखेंगे 215 है, 3 डिजिट है, तो 2 डिजिट हमें आगे बढ़ाना, 2 डिजिट आगे बढ़ाना, तो पॉइंट यहां लगेगा, तो ये हो जाएगा 412.5 इंटू 10 की पावर माइनस 9 के। ठीक है ना, 7 तो है, 9 में नैनो का मतलब 9 होता है, तो कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल को 2 डिजिट हम क्या करेंगे, 8 और 9 2 डिजिट आगे बढ़ा देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 412.5 इंटू 10 की पावर माइनस 9 के। ठीक है, और माइनस 9 हमें नैनोमीटर में आंसर चाहिए, तो 412.5 नैनोमीटर के। तो स्टूडेंट्स 4 ऑप्शंस हमारे सामने दिखे हुए हैं, और इसमें आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, 412.5 नैनोमीटर के। ठीक है, तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस 10,000 वोल्ट। बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर में। 10,000 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया हुआ है, तो उसकी वेवलेंथ को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए आपको फॉर्मूला मालूम है, लैम्डा इज इक्वल्स टू होता है H अपॉन, ठीक है ना, अगर हम चार्ज के फॉर्म में ले, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात है, पोटेंशियल भी है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है अंडर रूट 2m/v। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखेंगे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल्स टू H अपॉन अंडर रूट 2m/v के। ठीक है, वेयर H मींस व्हाट, प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। ठीक है, Q चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चार्ज की वैल्यू आप जानते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होती है। तो स्टूडेंट्स ये सारी वैल्यूज जो है ना ये कांस्टेंट है पोटेंशियल को छोड़ के, तो पहले आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, और कैलकुलेट क्या करना उसको याद कर लीजिए, H अपॉन अंडर रूट 2m/q जो होता है उसकी जब वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो 12.27, जब आप पूरा कैलकुलेट करेंगे तो 12.27 आता है, इसको याद कर लीजिए, H अपॉन अंडर रूट 2m/q की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 12.27 के, और अपॉन में अंडर रूट v रहेगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन में v की वैल्यू हमारे पास गिवन है कितनी है, 10,000 वोल्ट के, तो यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 12.27 अपॉन अंडर रूट 10,000।
और अंडर रूट 10,000 का रूट लेंगे तो कितने इक्वल आएगा 100 के, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 12.27 अपॉन 100। ठीक है, 100 से इसको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, तो आप भी जानते हैं कि आंसर क्या होगा, डेसिमल टू इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 0.1227। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमें कैलकुलेट करनी थी। 4 ऑप्शंस हमारे सामने दिए हुए हैं और ऑप्शन नंबर सी जो है 0.1227 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, if the particle listed below all have the same kinetic energy, which one would possess the shortest de Broglie wavelength? ये जो हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं 4 ऑप्शंस, इसमें सबसे कम वेवलेंथ किसकी है वो हमें बताना है। ठीक है, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, इनमें से सबसे कम वेवलेंथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसकी होगी ये हमें बताना है। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने प्रीवियस इसमें एक रिलेशन देखा था, लैम्डा इज इक्वल्स टू होता है h अपॉन अंडर रूट 2m QV। ठीक है, अंडर रूट 2m QV। ठीक है, या फिर इसमें m के फॉर्म में, अगर पोटेंशियल के फॉर्म में नहीं है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन, ठीक है ना, h अपॉन अगर हम रिलेशन फाइंड करें काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में तो भी आप देख सकते हो, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2m के। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2m के। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट 2m के। ठीक है, बिकॉज ये फॉर्मूला क्यों यूज किया, बिकॉज यहाँ पे आप देख रहे हो रिलेशन दिया हुआ है कि ऑल हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, तो ये हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, m मास है, और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास गिवन है कि सबकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कैसी है, सेम है। तो अगर हम काइनेटिक, h तो कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी सबका सेम है, 2 भी यहाँ पे कांस्टेंट है, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट m के हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक रिलेशन आ गया, या फिर इसको हम प्रोपोर्शनल के फॉर्म में लिखे तो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट m के। ठीक है, m फॉर मास। और स्टूडेंट्स आप जानते हो इन जो 4 ऑप्शंस हमारे पास गिवन है उसमें अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास का 4 टाइम्स ज्यादा होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मास जो होता है वो किसका होता है, अल्फा पार्टिकल का। तो जब मास सबसे ज्यादा है तो वेवलेंथ इसकी सबसे कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो आंसर था वो शॉर्टेस्ट डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमसे पूछा था, तो मास अल्फा पार्टिकल का ज्यादा है, इसलिए वेवलेंथ सबसे कम जो होगी वो किसकी होगी, अल्फा पार्टिकल की। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, अल्फा पार्टिकल के। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का एमसीक्यू का सेशन। कैसा लगा हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और जो लोग हमसे अभी नए नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे जो भी हमारे नए वीडियोस है आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।